यूपी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल हुए सीएम धामी। राजनाथ सिंह के रोड शो में सीएम धामी का कांग्रेस पर पलटवार, बोले अब कांग्रेस की सरकार देश में कभी नहीं आएगी। बरेली दौरे पर उत्तराखंड सीएम धामी, शाम 5 बजे बरेली पहुंचेंगे सीएम धामी, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम कल सुबह होगा, घोषित रिजल्ट घोषित किए जाने को लेकर विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी। नेपाली मजदूर समेत 7 को वनों में आग लगाते रंगे हाथ दबोचा, सभी पर मुकदमा, 1 को जेल। उत्तराखंड में आज फिर बदलेगा मौसम, दून समेत 7 जिलों में आंधी के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। प्रेमनगर क्षेत्र में बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की है। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागा था बदमाश। घटना पर एसएसपी अजय सिंह भी मौजूद रहे। डकैती के मामले में फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। दून अस्पताल में चल रहा उपचार। बदमाश मुसर्रत उर्फ छोटा शातिर अपराधी शीटर बदमाश से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। घटना पर एसएसपी अजय सिंह रहे मौजूद। पुलिस के बदमाश से हुई मुठभेड़। प्रेमनगर क्षेत्र में बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागा था बदमाश। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागा था बदमाश। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। दून अस्पताल में चल रहा उपचार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम कोटनाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? शुभम की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रेमनगर क्षेत्र में बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागा था बदमाश। शुभम, आपको आवाज आ रही? हाँ जी जी। घटना को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, हम देखें तो बीती रात की ये घटना है और प्रेमनगर के काला डूंगी में ये घटना वारदात हुई है। हम इसमें आपको बता दें कि बीते समय डकैती की घटना के चलते फरार अपराधी थे, उनको उनकी तलाश में लगातार दून पुलिस जुटी हुई थी। और बीती रात हुई चेकिंग के दौरान जब मोटरसाइकिल पुलिस के द्वारा देखी गई बिना नेम प्लेट की, वहां पर उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश क्योंकि तैयारी के साथ थे, ऐसे में उन्होंने वहां पर फायरिंग कर दी और इसी दौरान फिर पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की गई। और इन दोनों के बीच में जब मुठभेड़ हुई तो बदमाश के फिर एक पैर पर गोली लगी, ऐसे में बदमाश घायल हुआ और फिर उसके बाद उसको उपचार के लिए लेकर आया गया, क्योंकि काफी
देर रात तक ये पूरी कार्रवाई चलती रही। तो पूरी रात भर इस चीज में कार्रवाई आगे बढ़ती गई और अभी बात करें तो फिलहाल उपचार किया जा रहा है उसका दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। और हम बात करें तो इसमें से एक देसी पंचा भी उससे बरामद किया गया है जिससे उसके द्वारा फायरिंग की गई थी। तो हम बात करें तो इसमें जो एक वारदात को लेकर लगातार पुलिस सक्रिय बनी हुई है और लगातार बदमाशों की मुठभेड़ के चलते उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और हम अभी बताएं तो करीब इसमें 3 जो है अपराधियों को 3 आरोपियों को इसमें अभी तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल अभी एक और जो अभियुक्त है बदमाश है वो अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है और जल्द ही उसकी भी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है, क्योंकि पुलिस लगातार ही इस पे मामले पे लगातार मुखबिर तंत्र के माध्यम से लगातार अपने नेटवर्क के माध्यम से ये पता करने में जुटी हुई है कि अपराधी कहाँ कहाँ छिपे हैं और किस किस तरह से ये अन्य कोई अपराध को अंजाम ना दे सके, इसलिए उससे पूर्व ही इनको जल्द ही पकड़ लिया जाए। इन सब के लिए पूरी पुलिस तरह से मुस्तैद है और जल्दी कोशिश की जा रही है कि अपराधी को पकड़ा जाए और जल्दी उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जिससे कि दून में जो क्राइम रेट है उसको भी कम किया जाए और लगातार इस तरह की घटनाओं को कम करने की पूरी कोशिश की। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागा था बदमाश। घटना पर एसएसपी अजय सिंह रहे मौजूद। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एटा, जहां पर अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनिए। के लगभग किसान शहीद हुए थे। ये जो बीजेपी कर रहे हैं और हम तो अपने पत्रकार साथियों से वो आंकड़े निकलवाइए। बीजेपी के लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि विकसित भारत, विश्वगुरु भारत बन जाएगा, क्या दुनिया में कहीं भी 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की होगी? कहीं किसानों ने आत्महत्या नहीं की, केवल भारत में, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पिछले 10 साल से है। किसानों को धोखा दिया इन्होंने। और हमारे नौजवान जानते होंगे, यहां खड़े हुए हैं, इनका भविष्य खत्म कर दिया। यहां बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की होगी, अपने संसाधनों से परीक्षा देने गए, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी, उसकी तैयारी की। कई नौजवान हैं जिन्होंने कोचिंग ली और जब परीक्षा देने गए, घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये नौजवान जानते होंगे जितनी परीक्षा हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अभी आए थे 2 नंबर वाले नेता, पता नहीं यहां भी सभा करके गए होंगे कि नहीं करके गए, आसपास कहीं करके गए हैं। और लखनऊ वाले तो हर जगह घूम रहे हैं। ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और अभी जब भर्ती गए थे नौजवान, पुलिस की भर्ती देखने गए थे, 60 लाखों लाख बच्चों ने पर्चा भरा। जब घर लौट करके आए, घर बैठ गए, तो पता लगा ये पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों नौजवान ऐसे ही रह गया।
मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए पेपर लीक करा रही है। और जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी पकड़े गए होते तो शायद इतने पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में 60 लाख नौजवानों का इन्होंने भविष्य छीन लिया, उनको नौकरी नहीं दी है जिन्होंने परीक्षा लिखी थी। अगर हम 60 लाख ही नाराज हैं सरकार से और उनके परिवार के 2 लोग और जोड़ दें, मां बाप, तो अगर एक परिवार में तीन लोगों का वोट इनके खिलाफ चला गया तो बताओ 60 लाख का गुणा अगर हमने कर दिया 3 से तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और 1 करोड़ 80 लाख का भाग अगर हम 80 लोकसभाओं से दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ कम हो गया कि नहीं हो गया? और जब से देवेश साकी जी प्रत्याशी बन गए तब से बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। एटा के बेटों ने इस बार कमाल करके दिखा दिया है कि बीजेपी के होश उड़ा दिए इस बार। बताओ, विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है और उनके पास जवाब नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे। और नौकरी नहीं, हम जानते हैं एटा के और मैनपुरी और आसपास के जिले जो अपने घर के जिले हैं, यहां के नौजवान हमेशा फौज के लिए जाते थे। बड़े पैमाने पे यहां पर गांव-गांव लोग फौज की तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा अगर फौज से रिटायर्ड लोग होकर के आए हैं, अगर पश्चिम में वो जिले हैं मुजफ्फरनगर और जिले हैं, तो अगर हमारे आसपास के जिले एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद वो जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते थे और फौज से लौट करके आते थे। इस सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने पूरी जानकारी हासिल की कि ये फौज के लोग जाते हैं तो उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, उनका सामाजिक स्तर कितना बढ़ जाता है। जब बीजेपी को यह पता लग गया सर्वे के बाद कि गांव का जवान, नौजवान जब जाता है फौज में और सेवा करने जब देश की जाता है, सीमा की रक्षा करता है, तो न केवल जवान देश की रक्षा करता है बल्कि अपने घर का सामाजिक स्तर भी बेहतर कर देता है। उसके आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख लेती है। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पक्की नौकरी को रोकने का काम किया है। फौज की पहले जैसे भर्ती होती थी वो बंद कर दी और ये अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं और फौज के लोगों से, और एटा से अखिलेश यादव को यहाँ पर सुन रहे थे जिन्होंने सत्ता पक्ष पर जो कर निशाना साधा है, साथ ही साथ प्रत्याशी के लिए वोट अपील की है। बढ़ेंगे खबर उत्तराखंड की तरफ। खबर नैनीताल से है जहां पर महेश खान ने बांज के जंगलों में भीषण आग फैल गई है, जिस पर काबू पाने के लिए वन विभाग की मदद के लिए होमगार्ड, पीआरडी जवानों के साथ ही एनडीआरएफ को लगाया गया है। बीते 3 दिनों में जंगलों में आग का भयानक रूप देखने को मिला। इस मामले पर शनिवार को सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली। सुबह से ही एनडीआरएफ के 40 जवान आग बुझाने के लिए प्रभावित स्थल पर पहुंच गए। डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद की जा रही।
ये नैनीताल वन प्रभाग अभी जो है हमारा काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा ना होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है। और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं। तो इसमें अभी पीछे हमारी 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर जो आपका पाइन्स है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाई कोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशंस के, वहाँ हमने पूरी तरीके से इसको नियंत्रण कर लिया है। आज जो हमारी एक्टिव फायर है वो बेसिकली महेश खान वाला जो हमारा भवाली का क्षेत्र है तो उसमें है, और इसमें हमको अभी पूरा गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे पास एनडीआरएफ की जो 15 बटालियन है गदरपुर वाली, उसके भी जो है 40 जवान आए हुए हैं, और उनके असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं उनके निर्देशन में ये हैं। तो अभी हम इनको डिप्लॉय कर रहे हैं महेश खान में और मनोरा रेंज में, जो कि बहुत ही हमारी सेंसिटिव बनी हुई है, और इनको भी ब्रीफ किया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे अपनी प्रोटेक्शन करते हुए वनाग्नि पे त्वरित नियंत्रण किया जा सकता है। खबर अक्सर से है, जहां पर नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाए गए रैन बसेरे का शोपीस बना हुआ है। ट्रक यूनियन के पास रैन बसेरे पर ताला लटका हुआ है। आने जाने वाले राहगीरों की तो छोड़ो, जो घर पे बेसहारा लोग हैं वो अब खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। पथरी क्षेत्र से बेसहारा बुजुर्ग रघुवीर 15 दिन से बंद पड़े पिपली नदी के बंद पड़े पुल के पास हाईवे पर खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिता रहे हैं। अब यहाँ रात गुजार रहे हैं। मुझे हो गए 15-20 एक दिन। रेन बसेरे में नहीं जाते आप? एक दिन गया था, नहीं जान दिया अंदर। क्या बोल दिया? अगेन 10 रुपए लगते हैं सोने के। घर में परिवार में कोई है नहीं? घर में एक भाई था बड़ा, वो मिलिट्री में था, वो नेपाल के बॉर्डर में वहाँ खत्म हो गया था। तो फिर कैसे गुजारा बसरा कर रहे? वो मालिक है जो इतनी लंबी चौड़ी दुनिया को चला रहा है कि मुझे चलाना भारी है उसके लिए। रेन बसेरे में क्यों नहीं जाते आप? रात खुली आग सड़क पे बिता रहे हो। तो जब नहीं घुसन देते 10 रुपए के बिना, तो मैं कहाँ से लाऊं 10 रुपए? मेरे पे चला जाता नहीं। भीषण गर्मी के चलते लगातार पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी शहर के वॉशिंग सेंटरों पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार वाहन की धुलाई की शिकायत मिल रही है। निगम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में जो संस्थान की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, शहर के 42 सर्विस सेंटरों में वाहनों की धुलाई की जा रही। देखिए, ग्रीष्मकाल को देखते हुए अभी चूँकि पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसको देखते हुए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिसमें जितने भी वॉशिंग सेंटर हैं, सर्विस सेंटर हैं जो कार वॉश करते हैं, इसके अलावा जिसमें निर्माण कार्य हाल फिलहाल में जो शुरू हुए हैं उन पर रोक लगाई गई है। उसी के तहत जितने भी शहर और उसके आसपास में हमारे सेंटर्स हैं उनको करीब हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। साथ ही कुछ केसेज पकड़े गए हैं तो उनका पेयजल संयोजन जो है वो डिस्कनेक्ट किया गया है। लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जितने भी हमारे ट्यूबवेल संचालित हैं उनको भी ये स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पेयजल के अलावा किसी भी प्रकार से टैंकर से अन्य कामों के लिए किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश में बिजली दरों के करीब 7% की बढ़ोतरी की गई। बिजली दरों की बढ़ोतरी किए जाने पर कांग्रेस ने भाजपा पर जनता का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद करीब जनता पर विद्युत दर बढ़ाकर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया है। खबर अक्सर से जहां चौथी ट्रेन से गिरकर यात्री की बाल बाल बची जान। मौके पर मौजूद जीआरपी कांस्टेबल ने यात्री को सकुशल बाहर निकाला। लोग पुलिस प्रशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। वही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि अंबाला के पास चल रहे किसान आंदोलन के चलते पंजाब से यात्रा स्टेशन पर कुछ खाने पीने के लिए अलगसर रेलवे स्टेशन पर उतरा, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंचा ट्रेन रवाना हो गई और उसके बाद यात्री जल्दबाजी में ट्रेन में सवार होने के कारण नीचे गिर गया। जीआरपी जवान बहुत सारी यात्री को बचाने के लिए पहुंची। ट्रेन में सवार यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया।
रामनगर में 18 अप्रैल को ग्राम बांसी टीला क्षेत्र में एक ग्रामीण ने बाघ को अपना निवाला बना लिया था। घटना के बाद से गांव में जहां एक और दहशत का माहौल है, तो वहीं ग्रामीणों ने इस बाघ को पकड़ने या गोली मारने की मांग वन विभाग से की थी। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वन्यजीवों के आतंक से यहाँ पर ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। टाइगर के द्वारा एक किल किया गया। और जहाँ तक इस समय जो सीजन का मामला है, इस समय जिस प्रकार से पानी की कमी है या अन्य कमियाँ हैं, इसलिए भी जानवर आ रहा है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो वन जीव संघर्ष है उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए बहुत से बैठकें हो चुकी हैं। अभी मैं भी देहरादून गया था, तो उसमें जो कर सकते हैं उसके लिए हम सब लोग कर रहे हैं, विभाग भी कर रहा है। और एक दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन है तो उसको रोकने का काम वन विभाग का है, सरकार का है और हम सभी लोगों का है। तानाशाही है भाजपा सरकार की, यहाँ के रामनगर के विधायक की। अभी 15 दिन पहले ये गांव-गांव में वोट मांगते घूम रहे थे। आज जनता यहाँ पर अपनी समस्या लेकर के आई है, तो पुलिस लगा दी, यहाँ पर गेट बंद कर दिया और बोले कि मैं बाहर नहीं आऊँगा ज्ञापन देने के लिए। इससे जनता में भाजपा सरकार के खिलाफ और रामनगर विधायक के खिलाफ आक्रोश है और लोगों ने फिर अंदर जाकर ज्ञापन नहीं दिया, बल्कि गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया है। और उत्तराखंड में रोज जंगली जानवरों के द्वारा इंसान मारा जा रहा है, किसानी चौपट हो रही है और सरकार जो है लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आएंगी इसकी गिनती में लगी हुई है। और आम आदमी की सरकार को कोई फिक्र नहीं है, ना विधायक को फिक्र है, ना मुख्यमंत्री को फिक्र है। और यहाँ पर जनता बहुत आक्रोशित है और जनता ने कहा है कि ऐसे विधायक को हम आने वाले समय में सबक सिखाएंगे और 3-4 दिन के अंदर फिर गांव के अंदर एक बैठक की जाएगी। देहरादून के माड़ूवाला में मौजूद देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पिनाक सेलिब्रिटी नाइट में मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने अपने सुरीले गीतों से समा बांधकर देर रात तक छात्र छात्राओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जिसमें बॉलीवुड की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने अपनी सुरीली आवाज से सभी का दिल जीत लिया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।